मैं गुलाम कादिर आथिर एडवोकेट प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सब जज कोर्ट चाडूरा। मीडिया की वसातत से अवामी मुश्किलात का अजाला करने के लिए गवर्नमेंट इंतज़ामिया से इज़्दा करता हूँ। चूँकि अदालतों में अवामी मुश्किलात के पेश नज़र जब से गवर्नमेंट ने ई स्टैंपिंग का रुझान अमल में लाया, तब से अदालतों में जो भी आवाम के मफाद के पेश नज़र वकला या इस काम से मुंसलिक अफराद को जो भी काम करना था, उनको स्टाम्प की शक्ल में, टिकटों की शक्ल में इक्तिसादियात का बहरान है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब से ई स्टैंपिंग का रुझान लागू किया, तब से अदालतों में न तो कोर्ट फीस अवेलेबल है और न तो स्टैंप अवेलेबल है। हमें ये कहना पड़ता है और गवर्नमेंट से इज़्दा करना पड़ता है कि इस तरफ ध्यान देकर, ताकि इक्तिसादियात बहाल हो जाए। और इक्तिसादी रुझान के पेश नज़र गवर्नमेंट को चाहे कि वो एक मुनफरिद सब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चालू करे, ताकि रजिस्ट्रेशन से मुंसलिक काम बज़रिए वकला या बज़रिए अराइज़ नवीस या बज़रिए वो अमला जो इस काम से मुंसलिक है, आवाम के ज़रूरत के पेश नज़र ये काम आसानी से कर सके। अदालतों में अगरचे हम ये बात भी मानते हैं, क्योंकि जब से कोविड का असर सारे दुनिया पर पड़ा, तो तब से हम को चाहे और ताकीद हो रहा है कि हाथ साफ रखना, मास्क लगाना और तफावत रखना, इस चीज़ पर हम बिल्कुल एहतियात से काम लेते हैं। मगर फिर भी आवाम के मुश्किलात के पेश नज़र और मौसमियाती और हालात के पेश नज़र आवाम मुश्किलात में है। अदालतों में काम काज ठप है। अदालतों में चूँकि लोग आते हैं, मगर ज़रूरत के मुताबिक उनके काम नहीं हो रहे हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इक्तिसादात को बहाल रखने के लिए, क्यों इस वक्त गवर्नमेंट को इक्तिसादियात का बहरान है, और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से हम किसी भी जानिब ये कह सकते हैं कि मैसर नहीं है। ना ही स्टैंप ड्यूटी मैसर है, ना ही कोर्ट फीस मैसर है, और ना ही अमला चलाने वाले अमला को वो चीज़ मैसर है जिससे वो आसानी से काम कर सके और आवाम के ज़रूरत के पेश नज़र आसानी से आवाम की खदमत कर सके। आवाम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको यहाँ अदालतों में आके उनके काम नहीं हो रहे हैं। हुकूमत पर लाजमी बनता है और हुकूमत वक्त पर लाजमी बनता है, क्योंकि हमने बारहा ताकीद किया है। हालिया हमने चीफ सेक्रेटरी साहब और गवर्नर इंतज़ामिया से तहरीरी तौर लिख के दिया है कि हमें मुश्किलात है, और आपने इस चीज़ पर आपने वादा दिया था कि हम एक मुनफरिद रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कायम करेंगे, जिससे अवामी मुश्किलात का अजाला हो सके और आवाम के तामीराती कामों में और चार न चार कामों में कम से कम आसानी हो जाए। जिस तरीके से इस वक्त अदालतों में निज़ाम चल रहा है और आवाम जिस तरह अदालतों में आते हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, इसके लिए हुकूमत वक्त ज़रूर ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो ना ही इस तरफ ध्यान देते हैं और इससे बिल्कुल वाज़ह तौर इक्तिसादी बहरान हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे इस सुनवाई को आगे तक ले जाए और बाज़ाब्ता तौर एक मुनफरिद एक अलग सब रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट कायम किया जाए। इस वक्त जो कि अगर क्या हम कह सकेंगे, इन्होंने ये काम रजिस्ट्रेशन का काम
عدالتی نظام کو چھوڑ کر ہمیں، چونکہ عدالتی نظام میں اگرچہ دیوانی یا فوجداری امورات چل رہے ہیں آسانی سے، اور اس سے منسلک جج صاحبان جو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، مگر رجسٹریشن کا معاملہ آگے سے اس طرف کسی نے آج تک توجہ نہیں دیا ہے، اور اس کام سے منسلک عملہ اور خاص کر لوگ پریشانی میں مبتلا ہے، ان کا کام نہیں ہو رہا ہے، اور روز بروز یہ چیزیں اس چیز کی طرف جان مبذول کرانے کے باوجود بھی اس کا ازالہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج تک ہم نے دیکھا ہے ای اسٹیمپنگ لاگو ہونے کے بعد گورنمنٹ نے یہ کام بذریعہ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو اور ایس ڈی ایم ریونیو منسوب کیا ہے، مگر وہاں پر یہ کام آسانی سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو مہنگائی ہے، دوسرے طرف اس چیز کے لیے جو سٹیمپ ڈیوٹی اور ٹکٹ وغیرہ میسر ہونا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے، عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر وکلا حضرات بھی اس کام سے منسلک اور عرائض نویس اس کام سے متعلق یہ کام آسانی سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں اقتصادی طور گورنمنٹ کو مطلع کرنا چاہیے کہ وہ اقتصادیات کے پیش نظر اس طرف دھیان دے، اور تاکہ ہماری عرضداشت کی سنوائی ہو جائے، تاکہ ہم آسانی سے یہ کام کر سکیں، اور عوام کو جو حسبی ضرورت روزمرہ کام کے لیے، تعمیراتی کام کے لیے اور زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جو کہ ضرورت ہے وہ چیز میسر ہو جائے۔